आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित टॉप 35 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि 100% सभी परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। 35 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है तो कितनी अवधि है दोस्तों, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 65 सेकेंड, यानी कि सी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। राइट आंसर रहेगा आनंद मठ से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है। भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है, जल्दी ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा चैत्र, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है। देखिए भारतीय पंचांग का दोस्तों अंतिम माह कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, तो राइट आंसर इज फागुन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया। दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही 27 दिसंबर 1911 में मेरे प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन है, ये आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? जैसे कि हमने बताया दोस्तों राइट आंसर इज 1911 में, तो ये कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और लाहौर अधिवेशन में दोस्तों अपनाया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 7वें का बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही। देखिए संसद भवन पर, सर्वोच्च न्यायालय पर और राष्ट्रपति भवन पर, यानी कि इन सभी पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा। अब ऑप्शन में आपको कोई एक भी देके पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है, इन तीनों पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग होता है वो प्रतीक होता है दोस्तों समृद्धि का, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों सफेद रंग जो होता है वो प्रतीक होता है किसका? बिल्कुल सही, शांति का, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा। सेशन अच्छा लगे दोस्तों दिल से लाइक भी करना इस वीडियो को, और जितनी भी पीडीएफ है ना वो धीरे धीरे अपलोड होगी दोस्तों ऐप पर, यानी कि कम से कम भी 10-15 दिन लग जाएंगे, अभी 5 से 10 दिन तो कम से कम लग जाएंगे पीडीएफ को अपलोड होने में ऐप पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐप पर पीडीएफ अभी आपको अगर ना मिले तो 1-2 दिन का वेट कर लेना, ठीक है, मिल जाएगी मतलब। और प्लीज़ रेटिंग 5 स्टार की कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाई है आपके लिए ये ऐप, और इस ऐप से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैं आपके लिए लेकर आना चाहता हूँ और जो करना चाहता हूँ आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपका एग्जाम की तैयारी दोस्तों बहुत ईजी बनाने वाला हूँ। 11वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों कमल, ये तो सभी को पता ही होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय पशु की अगर बात की जाए दोस्तों राइट आंसर रहेगा बाघ हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, तो ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, सत्यमेव जयते, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है दोस्तों मुंडकोपनिषद से, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गीत मेरे प्यारे दोस्तों वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया, तो राइट आंसर इज 1896 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध यानी कि वोकल किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर रहेगा यदुनाथ भट्टाचार्य, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है 17, भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों वंदे मातरम, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम, ये तो सभी को पता ही होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जन गण मन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा भाई।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है दोस्तों? राइट आंसर इज बिल्कुल सही रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तिल्लियां किसको दर्शाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर इज 24 गुणों को दर्शाती है। देखिए, अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है और 24 तिल्लियां दोस्तों मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 3:2 दोस्तों रेशो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो ये तो अभी हमने पढ़ा ही है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 तिल्लियां हैं, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहां अंकित होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, सबसे नीचे, यानी कि बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा दोस्तों, उसमें सबसे नीचे होता है। ठीक है, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों हमने कहां से लिया है? तो ये लिया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय प्रतीक में सियों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए, जब सामने से देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक को, तो उसमें 3 ही दिखते हैं, बट होते 4 हैं। तो राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो राइट आंसर इज शक संवत पर, यानी कि बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 15 अगस्त 1947 को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है 28वां, निम्न में से कौन से युगम सही सुमेलित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पहला भारत का राष्ट्रीय गीत, ठीक है, वंदे मातरम है दोस्तों, और सही सुमेलित है पूछा है ना। और तीसरा, ये दूसरा तो गलत हो जाएगा, गुलाब नहीं होगा, कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ, ये भी ठीक है। तो ये दोनों ही ठीक है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाला। तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है दोस्तों? राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 1911 में दोस्तों, कोलकाता में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर रहेगा आपका 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? हाँ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों जो बीच में चक्र बना होता है, धर्मचक्र, ये इसका रंग है दोस्तों गहरा नीला। ठीक है, काला मत कर देना, क्योंकि कई बार आपको दिखने में ऐसा लगेगा। राइट आंसर इज सी, आपको याद रखना है। 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मनाया गया था? तो राइट आंसर इज 26 जनवरी 1950 में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में सिंहों को दोस्तों 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मनाया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मान्यता मिली थी मतलब। तो ये आपको जरूर याद रखना है। बाकी दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पूछना चाहूँगा इसी वीडियो से, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और 35 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।